हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप जो है देख रहे हैं करेंट अफेयर का सीरीज। इसमें हम लोग जो करा रहे थे 3 सीरीज हो चुका है। आज हमारा जो है चौथा सीरीज है। कौन सा है? चौथा सीरीज है। और इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और आर्थिक जैसे जो भी वीवीआई क्वेश्चन होगा वो आपको देखने को मिलेगा। और ये जो हमारा करेंट अफेयर है तैयार कहाँ से किया जा रहा है, तो इसका अगर हम बात करें तो इसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन का सहारा लिया जा रहा है। किसका? न्यूज़पेपर और मैगजीन का। तो अगर इसमें प्रश्न देखते हैं, आप लोग का एमसीक्यूज का ये प्रश्न नहीं है, ये सीरीज में है। तो इसमें आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। कितना? 30 प्रश्न। तो इसका हम देखते हैं। तो आप ये देख रहे हैं किस देश ने, सॉरी पेन थोड़ा ले लेते हैं। किस देश ने 2025 को विशेष पर्यटक वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये हमारा देश, आप जो आंसर देख रहे हैं क्या है? नेपाल है। और ये हमारा पड़ोसी देश भी है, भारत का ये पड़ोसी देश है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये स्थलरूप देश है। क्या है? स्थलरूप देश है। ये स्थलरूप देश है और ये हमारे भारत का पड़ोसी देश भी है। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा नेपाल। अगला जो आप देख रहे हैं प्रश्न जो है, भारत और किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास अलमोहंद हिंदी 2023 का आयोजन करता है? किस देश के साथ करता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? सऊदी अरब होगा। और युद्ध अभ्यास से बीपीएससी, बिहार दरोगा और शिक्षा भर्ती में एक न एक प्रश्न हमेशा देखने को मिलता है। वो चाहे आयोजन स्थल पूछ दे या किस देश के साथ पूछ देगा, या फिर आपको पूछेगा कि ये कौन सी सेना अभ्यास है, वायुसेना है या स्थल है या नौसेना है। तो ये आप जो देख रहे हैं कौन सा है? नौसैनिक है। कौन सा है? तो नौसेना अभ्यास है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो देख रहे हैं, वित्त वर्ष 2023 में कौन सा राज्य भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक बनकर उभरा है? क्या है प्रश्न? वित्त वर्ष 2023 में कौन सा राज्य भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बनकर उभरा है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो तमिलनाडु है। और ये भी आपको 1-2 दिन के न्यूज़पेपर में ही मिला होगा। जो हम लोग करा रहे हैं न्यूज़पेपर से ही करा रहे हैं। और करेंट अफेयर की अगर हम बात करें तो आपको बीपीएससी में लगभग 30 से 32 मिलेगा। बीपीएससी में कितना मिलेगा? तो बीपीएससी में आपको लगभग 30 से 32 करेंट अफेयर हमेशा पूछा जाता है। और अगर हम बिहार दरोगा की बात करें तो बिहार दरोगा का पीटी में आप लोग को लगभग इसमें भी 20 से 25 होगा। और संभावना किया जा रहा है कि बिहार शिक्षा भर्ती में भी आप लोगों को करेंट अफेयर 15 से 20 पूछा जाएगा। कितना? 15 से 20 पूछा जाएगा। तो आप लोग के लिए करेंट अफेयर का पार्ट बहुत ही वीवीआई हो सकता है। तो अगला जो हम देखते हैं, अगला क्या है हमारा? हाल ही में बिहार का यहाँ पर क्या होगा? बिहार के निवासी अभिनेता संजय मिश्रा को किस लघु फिल्म के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया है? तो इसका आंसर जो आप देखेंगे क्या है? गिर्द है। और ये बिहार से जुड़े हुए हैं। कहाँ से जुड़े हुए हैं? तो बिहार से। और ये आप लोग के लिए बहुत ही वीवीआई हो सकता है। अगला हम देखते हैं। अगला आप जो देख रहे हैं प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहली रैंक मिली है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहली रैंक मिली है? तो ये शहर का बात कर रहा है, तो शहर क्या होगा? चंडीगढ़ होगा। शहर में कौन सी है? तो चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न जो आप देख रहे हैं, अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा शुरू करने वाली रैन बर्नरवी किस देश की से संबंधित है? प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा शुरू करने वाली रैन बर्नरवी किस देश से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा सऊदी अरब। क्या होगा? सऊदी अरब। अभी इसके पीछे भी आप जो देखे थे कि किस देश के साथ नौसेना अभ्यास था, तो सऊदी अरब ही था। और ये पहली महिला है, सऊदी अरब की पहली महिला है। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? 2023 में कौन सा देश कारों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? 2023 में जो सबसे बड़ा कार निर्यातक देश है वो क्या है? तो चीन है। आंसर में क्या है? तो चीन है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, आईफा 2023 में
किस अभिनेता को उत्कृष्ट उपलब्धि से सम्मानित किया गया है? तो आप जो इसका आंसर देंगे क्या है? कमल हसन है। क्या है? आईफा है। हो सकता है कि आप लोग का प्रश्न कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में बिहार से या किसी भी और एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें देखने को मिल जाए। अगला जो आप हम देखेंगे, अगला क्या है? किस IIM को फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल रैंकिंग में भारत के शीर्ष 4 स्कूलों में से स्थान दिया गया है? प्रश्न क्या है? किस IIT को फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल रैंकिंग में भारत के शीर्ष 4 स्कूलों में से स्कूल में स्थान दिया गया? तो इसका क्या होगा? IIM कोझिकोड। क्या है? IIM कोझिकोड। अगला जो देखेंगे आप, 44वां अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कोपलोक, क्या है? कोपलोक सम्मेलन 2023 के लिए कौन सा देश मेजबान देश है? तो इसका आंसर आप जो देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? भारत हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो आप देख रहे हैं क्या है? भारत के किस राज्य ने तंबाकू युक्त चबाने योग्य खाद्य उत्पादकों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? क्या है? भारत के किस राज्य ने तंबाकू युक्त चबाने योग्य खाद्य उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। और तंबाकू पर प्रतिबंध WHO भी लगाया था। इसके 2022 में आप देखेंगे करंट में था। तो अगला आप जो देख रहे हैं प्रश्न क्या है? किस देश ने NVS 01 नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत होगा। आंसर क्या होगा? तो भारत होगा। और क्या है? NVS 01 नेविगेशन सैटेलाइट। क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट। और ये लॉन्च कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो आप प्रश्न देखेंगे क्या? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो के गोविंदराज है। क्या है? के गोविंदराज है। अगला जो आप देख रहे हैं, कला और स्वास्थ्य के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये WHO के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और कौन है? रेनी फ्लेमिंग और प्रीटी एंट। रेनी फ्लेमिंग और प्रीटी एंट, ये 2 लोगों को भी नियुक्त किया गया है और WHO के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला देखते हैं, कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बनने जा रहा है? ये कौन सा बैंक है? तो HDFC है। और ये कहाँ का बैंक है? तो भारत का है। इस तरह से एक प्रश्न BPSC में पूछा हुआ था, उस टाइम का आंसर SBI था। हो सकता है कि आपको ये पूछ दे। प्रश्न क्या है? कौन सा बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बनने जा रहा है? तो अभी हाल ही में आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या है? HDFC। अगला प्रश्न जो आप देखेंगे, कौन सा देश सुपर मार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? प्रश्न क्या है? कौन सा देश सुपर मार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा? तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। क्या है? न्यूजीलैंड। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस निजी विश्वविद्यालय को भारत में नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? प्रश्न क्या है? हो सकता है BBI हो। प्रश्न है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस निजी विश्वविद्यालय को भारत में नंबर 1 विश्वविद्यालय की दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगला आप देखेंगे, किस कंपनी ने भारत में आविष्कार और निर्मित दुनिया के पहले, क्या है? दुनिया के पहले नैनो यूरिया का संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया है? क्या है? किस कंपनी ने भारत में आविष्कार और निर्मित दुनिया के पहले नैनो यूरिया का
संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो इफ्को हो जाएगा। क्या होगा? इफ्को होगा। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो गुजरात के जगह है, वहाँ पर ही इसका निर्माण हो रहा है। अगला देखते हैं। अगला आप जो देखेंगे प्रश्न जो है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ? प्रश्न है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो कुआलालंपुर होगा, और ये मलेशिया की राजधानी है। क्या है? मलेशिया की राजधानी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का संपन्न हुआ। क्या है? G7 शिखर सम्मेलन 2023 का संपन्न हुआ, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हिरोशिमा हो जाएगा। और कहाँ है हिरोशिमा? तो जापान में है। और हिरोशिमा 1945 के बारे में यहाँ पर बहुत सारे चर्चा आपको देखने को मिलेगा। और इसमें भारत के प्रतिनिधित्व कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे। ऐसे भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को आमंत्रित किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्या होगा? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितना है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितने नंबर का है? तो ये हो जाएगा आपका 13वां। और प्रथम पर बात करें तो प्रथम पर हो जाएगा, प्रथम पर अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, 32वां ब्याज सम्मान किसे दिया गया है? 32वां ब्याज सम्मान किसे दिया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको दिया गया? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। इसी तरह से अगला जो आप देख रहे हैं, इसी में एक है सरस्वती पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? सरस्वती पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये शिव शंकरी हैं। इनका नाम क्या है? शिव शंकरी। अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, 28वां महालेखक नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया? एक नियंत्रक महालेखक होते हैं, नियंत्रक महालेखक होते हैं, इसको बोलते हैं कैग बोलते हैं। और कैग में है एक मुर्मू कोई है जो उनका नाम है। और ये जो है 28वां महालेखा नियंत्रण है। और इसका नाम इंग्लिश में क्या है? CGA। किसे नियुक्त किया गया? तो SS दुबे को। किसे नियुक्त किया गया? SS दुबे को। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही VVI हो सकता है। अगला प्रश्न आप जो देख रहे हैं क्या है? हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन से शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या है? सिलिकॉन वैली है। और ये कहाँ, किस देश का है? तो USA का है। ये USA का है और ये कैलिफोर्निया में स्थित है, USA का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये मीनाक्षी लेखी है। अगला प्रश्न आप जो देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा बना? ये निजी कंपनियों के द्वारा बना गया है। हाल ही में आप लोगों को चर्चा में देखने को मिला होगा। ये क्या है? काकरापारा है। काकरापारा। और ये कहाँ है? काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। और ये भारत का है और ये स्वदेशी रूप से निर्मित है और ये गुजरात में है और निजी कंपनियों इसको निर्माण किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत बनाया जाएगा? तो किस राज्य में है? गुजरात के ये लोथल में बनेगा। कहाँ बनेगा? तो गुजरात के लोथल में बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में नई वैश्विक वित्तीय संधि के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो पेरिस है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, MSCME
दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये क्या है, 27 जून है, और ये जो है कृषि उत्पाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, वन टेप वन ट्री अभियान लॉन्च किस के द्वारा किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और आज तक हमारा आज का जो सीरीज में था 30 प्रश्न लगभग आप लोग को देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग को हमारे सीरीज अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कीजिए, शेयर भी, सब्सक्राइब भी। थैंक यू।